सीपीएम बीजेपी अगर हमको टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, तो चूर चूर हो जाएगा, तो चूर चूर हो जाएगा। राज्य में वामपंथियों के 34 वर्ष के शासन को अपनी लगन, जिद, राजनीतिक दूरदर्शिता तथा लगातार संघर्ष के द्वारा जनता की मदद से ममता बनर्जी ने खत्म कर दिखाया। एक परिवर्तन लेना आज बहुत जरूरी है। परिवर्तन का नारा सफल हुआ और ममता बनर्जी ने आज से ठीक 1 साल पहले नई मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली। कुर्सी संभालते ही मुख्यमंत्री ने अपनी चुनावी घोषणा में जो वादा किया था उसे अक्षर अक्षर पूरा करने का भरोसा दिलाया। राजनीतिक संघर्ष से जल रहे बंगाल को शांत करने के लिए ममता बनर्जी ने सबसे पहले राज्य की पुलिस प्रशासन को निडर और निर्भय होकर काम करने का आह्वान किया और राज्य के विभिन्न जिलों में फैले तमाम अवैध हथियारों को जब्त करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के आह्वान का असर हुआ और विभिन्न जिलों से अवैध अस्त्र शस्त्रों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ दिया। छह 6,422 आग्नेयास्त्र, 39,281 कारतूस और 8,631 जिंदा बम बरामद किए गए। अवैध हथियारों के साथ माकपा, कांग्रेस, तृणमूल सहित तमाम दलों के समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में 4 कमिश्नरेट का गठन किया और उसकी देखरेख की जिम्मेवारी अलग अलग आईजी स्तर के अफसरों को सौंप दिया। आसनसोल, दुर्गापुर और हावड़ा जैसे कमिश्नरेट का गठन कर उसका दायित्व अजय नंदा और अजय रानाडेट जैसे दक्ष अधिकारियों को सौंपा गया। वहीं बैरकपुर और विधाननगर कमिश्नरेट का गठन कर उसका दायित्व संजय मुखर्जी और राजीव कुमार जैसे पारदर्शी पुलिस अफसरों के हाथ सौंपा गया। हालांकि इस कमिश्नरेट में काफी असुविधाएं भी हैं और लोगों की कमी से भी ये जूझ रहा है। कमिश्नरेट में मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर की भरपाई अभी तक नहीं की जा सकी है, पर मुख्यमंत्री के इस कदम का हर जगह स्वागत किया गया है। उधर मुख्यमंत्री जिस आंदोलन को हथियार बनाकर सत्ता में आई थी, अब बात उसकी। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि सिंगूर के अनिच्छुक किसानों को टाटा नैनो प्रोजेक्ट की जमीन से 400 एकड़ जमीन वापस लौटाएंगी। सिंगूरे अनिच्छुक कृषकদের জমি 400 एकड़ ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। वादे के बाद जमीन के लिए फॉर्म वितरण किए गए, मापजोख भी शुरू हो गया। किसानों ने खुशियां मनानी भी शुरू कर दी। ऐसा लगने लगा था कि अब जमीन वापसी में कोई दिक्कत ही नहीं है, पर सच्चाई कुछ और ही निकली। मुख्यमंत्री ने जमीन वापसी के लिए सत्ता के 22वें दिन ऐलान किया और 26वें दिन विधानसभा में ऐतिहासिक सिंगूर जमीन पुनर्वास एवं विकास बिल पारित कर दिखाया। लेकिन बावजूद इसके आज तक जमीन किसानों को वापस नहीं मिला। अब टाटा और सरकार के बीच मामला उच्च न्यायालय में लंबित है और किसान वंचित के वंचित। ममता बनर्जी जिस मुद्दे को हवा देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची और जो वादे किए वे अब सिर्फ वादे बनकर रह गए हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि ये वादे सिर्फ वादे ही रहेंगे, क्योंकि जमीन वापसी आने वाले 10 वर्षों में भी संभव नहीं होगी। देखिए, ये तो जमीन का जो है लीगल मामला है और हाई कोर्ट हुआ है। टाटा लोग इधर हट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कम से कम तो 10 बरस लग ही जाएगा। ये तो क्रिमिनल केस नहीं है, सिविल केस है, 10 बरस लग जाएगा। उस जो लोग अभी तक चेक नहीं लिया है वो लोग धीरे धीरे ले लेंगे, क्या करेगा ममता जी, तो कोई कुछ नहीं करेंगे। हालांकि ममता बनर्जी ने लंबे समय से चल रहे पहाड़ की अशांति को अपनी दक्षता से शांत कर दिखाया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। बंगाल का अभिन्न हिस्सा दार्जिलिंग पूर्व वाम जमाने में वंचनाओं का शिकार रहा और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के खूनी आंदोलन के चलते पहाड़ धधक उठा था, पर ममता बनर्जी ने अपने वादे के अनुसार ठीक सप्ताह के 60वें दिन त्रिपाक्षिक जीटीए समझौता कर अशांत पहाड़ में खुशी की लहर एक बार फिर से प्रवाहित कर दिखाया। पहाड़वासी खुशी से झूम उठे और पहाड़ में भी ममता की जय जयकार गूंज उठी। हालांकि ये और बात है कि वामपंथी नेता इस शांति को दिल से मानने को तैयार नहीं है।
हमें खुशी है अगर दार्जिलिंग में अमन हो तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ये कहना कि समाप्त होगी ऐसा नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही है, कोई भी जगह पर नए सरकार अगर आए तो उसको एक मौका मिलता है, एक हवा तैयार होता है कि चलो कुछ मिलेगा, कुछ करेंगे। लेकिन एक एग्रीमेंट करने के बुनियाद तैयार करना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब समस्या का हल नहीं। तो वाम मोर्चा सरकार को 34 साल से क्यों है, इसको हटाने के लिए सांप्रदायिक तत्व, विदेशी तत्व, अभी हिलरी आई आप देखो, हमारे देश के अंदर अलगाववादी तत्व, चाहे वो कामतापुरी हो, चाहे वो हिंदू सांप्रदायिक तत्व हो, चाहे मुस्लिम सांप्रदायिक ताकत हो, चाहे वो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नाम पर हो, ये तमाम लोग इकट्ठा हुए थे। उनका सबका दुश्मन ये था कि सीपीएम के नेतृत्व में वामपंथी सरकार क्यों है, तो उसके लिए वो एक राह बना और इसलिए हंगामा खेज माहौल पैदा किया गया। अब जब उनको एक सहूलियत मिल गई कि चलो हमारा एक आशा पूरा हो गया, तो फिर वो जो शांति है वो शशांक की शांति है, लेकिन उनका जो समस्या का जो जड़ है वो तो समाधान नहीं हुआ, निदान नहीं हुआ है। खैर, काम होंगे तो उसकी निंदा और चर्चा करने वाले भी होंगे, पर ये तय है कि पहाड़ एक बार फिर से पर्यटकों से पटा हुआ है। पहाड़ के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी जंगल महल में शांति की बहाली। मुख्यमंत्री ने शपथ वाले दिन ही जंगल महल में शांति बहाल करने का वादा किया था और सत्ता के 47वें दिन उन्होंने जंगल महल के कृषि विकास के लिए 1 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। लेकिन ये विकास माओवादियों को पसंद नहीं थे। जो हत्याएं वामपंथियों की हो रही थी, अब हत्याएं तृणमूलियों की होने लगी। मुख्यमंत्री ने माओवादियों से हथियार छोड़कर मूलधारा में आने के लिए पुनर्वास पैकेज का ऐलान किया। माओवादियों से शांति वार्ता के लिए एपीडीआर नेता सुजात भद्र और बंदी मुक्ति कमेटी के नेता छोटन दास को दायित्व सौंपा गया, पर यह शांति वार्ता भी विफल रही। माओवादियों ने भी हत्याओं पर विराम नहीं लगाए और मुख्यमंत्री ने काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स का गठन कर माओ खात्मे का निर्देश दे दिया। फिर क्या था, जिस माओ नेता किशन जी को वाम सरकार छू तक नहीं सकी थी, उसी किशन जी को 24 नवंबर 2011 को ममता सरकार की उसी पुलिस एवं संयुक्त बलों ने मार गिराया। जंगल महल में ऑपरेशन ग्रीन हंट इस कदर हावी हुआ कि किशन जी की सबसे करीबी और घातक गुरिल्ला कमांडो की नेत्री सुचित्रा महतो सहित 11 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और एक बार फिर से जंगल महल में शांति लौटने लगी। स्कूल कॉलेजों से पुलिस कैंप हटे और जनजीवन फिर से पटरी पर लौट आया। बंगाल की नई सरकार ने वो सब कर दिखाया जो वामपंथी सरकार के लिए असंभव और नामुमकिन थे। नई सरकार ने 1 वर्ष पूरे किए हैं। और जिस गति से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काम कर रही हैं, उन पर जनता की आस्था बरकरार है। साथ ही मुख्यमंत्री के काम करने की गति को देखकर आम जनता की उनसे आकांक्षाएं और भी बढ़ गई हैं।